तक तेज़ी हुई, इसके बाद आज एक फ्लैट सेशन रहा है, लेकिन एक बहुत ही सीमित दायरे में 90 पॉइंट का बैंड है। 25,048 का लो था, 25,138 का हाई था, तो कुल मिलाकर 90 पॉइंट का एक बैंड रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, आज का हाई 25,138.5, फ्राइडे का हाई था 25,139, तो ऑलमोस्ट वही रहा। बैंक निफ्टी और मिड कैप दोनों ने आउट परफॉर्म किया है अब तक। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब तक निफ्टी ने हायर लो बनाया है। जो लो था फ्राइडे का वो था 25,038, आज का लो 25,048, 10 पॉइंट से सही हायर लो। हालांकि हायर हाई नहीं बना पाए हम, सिर्फ 1 पॉइंट से रह गए आपको मार्केट की। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी तक का ट्रेंड क्या कह रहा है, अब आगे क्या, इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, अब आगे के लेवल्स क्या हैं, कौन से लेवल्स हमें देखने होंगे? देखिए श्रेया, जब तक आप फ्राइडे के लो के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का है। देखिए एक डिप आई थी, उसमें फिर थोड़ी सी बाइंग आ गई। हालांकि आज ऑब्वियसली उस लेवल का पैसा नहीं बना जो मार्केट 7-8 दिन से बना के दे रहा है आपको, लेकिन इंडिविजुअल शेयरों में अच्छे मौके हैं। आज भी देखिए आप एक बार एडवांस डिक्लाइन देखिए, भले ही हाई लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं। और ये देखिए, और बैंक निफ्टी यहाँ पर भी थोड़े से रिवर्सल के साइन हैं। काफ़ी समय से बात हो रही है कि बैंक निफ्टी अब शायद चलना शुरू कर रहा है, और फिर बैंक निफ्टी ने आज 100 डिप दी, उसमें बाइंग आई। 55,200 के ऊपर मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में बड़ी तेज़ी पॉसिबल है, तो अगर वो आपने क्रॉस किया तो शानदार तेज़ी होगी। आज देखिए रेलवे चल गया, जैसे फॉर एग्जांपल, किसी दिन डिफेंस चल जाता है, किसी दिन कैपिटल गुड्स चल जाते हैं, किसी दिन कैपिटल मार्केट चल जाता है, किसी दिन ईएमएस चल जाता है। तो ऐसे कोई ना कोई आपको रोज़ नया सेक्टर मिलता रहेगा। ये एक टिपिकल बुल मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता है। कल कोई और सेक्टर चलेगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सेक्टर चलने को तैयार है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, 24,900 से 24,950 पर आपका सपोर्ट है, और 25,150 से 25,200 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। देखिए लॉन्ग रहें, और जब तक 24,900 के ऊपर है हर डिप्स में ऐड करें। थोड़ा टफ होगा ये आपको 8 दिन की तेज़ी के बाद, लेकिन अभी भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहें। अच्छा, बैंक निफ्टी में अब आपके पास एक नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया 54,800 का। आज का लो 54,807 था, तो मोटा मोटी वहीं पर जो एक रेजिस्टेंस थी बैंक निफ्टी के लिए, अब लग रहा है कि शायद एक सपोर्ट का काम करेगी। चाहे तो थोड़ा उसको और नीचे ले आए, 54,700 पर 20 डे में आए, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट होगा। और अगर 55,200 क्रॉस करे बैंक निफ्टी तो ऐड करें अपनी लॉन्ग पोजीशन में, क्योंकि फिर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा वाला मूव शुरू हो सकता है। तो ये इस समय अब तक निफ्टी बैंक निफ्टी पर मेरा भी पर क्या अप्रोच रखें कल के लिए अनुज? ट्यूसडे और एक्सपायरी डे, आज ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब करने की कोशिश किया इस सेशन को। बिल्कुल। देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा कि आज भी मार्केट ने टेक्निकली हायर लो बनाया, और ऑलमोस्ट सेम हाई जो प्रीवियस डे का, तो टेक्सचर अभी भी इंटैक्ट है, तो लॉन्ग पोजीशन ही कैरी करनी होगी। अब आप लॉन्ग कैसे कैरी करेंगे और क्या करेंगे? एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक तो हेज करें मंथ एंड के पुट ऑप्शंस के थ्रू, और कैरी करें शायद बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो रिलेटिवली अब बेटर आपको मोमेंटम दे रहा है कंपेयर टू निफ्टी 2-3 दिन से। 54,800 के ऊपर 2-3 दिन अब हम टिक गए हैं, तो एक ब्रेकआउट के साइन अगर मिल रहे हैं तो वो बैंकों में है, तो आई थिंक वो एक बेटर अप्रोच रहेगी बैंक निफ्टी में। चलिए, भारतीय बाज़ारों में आज का दिन इतना अच्छा तो देखने को नहीं मिला। आज फिर से नेगेटिव क्लोजिंग इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिली, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये रही कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी 25,050 का लेवल इनिशिएट है। खुलने के साथ ही भारतीय बाज़ार गेप अप हुई। 25,150 के लगभग से फिर से भारतीय बाज़ार लौटती हुई नजर आई, और 44 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से भी बात करें तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली। खुलने के साथ ही बैंक निफ्टी अच्छा खासा जाता हुआ भी नजर आया, लेकिन 55,000 के लेवल से फिर से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया। तो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल्स इंडियन मार्केट में फिर से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल नहीं रही है। 25,000 अंतर की जो है लोअर लेवल देखने को मिले हैं। सेंसेक्स में करीब 118 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। कल के लिए बात करें तो कल का व्यू हमारा पॉजिटिव ही रहता हुआ नज़र आएगा। आज के चार्ट्स को भी आप देखोगे, शुक्रवार को चार्ट्स को आप देखोगे तो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों में बिडन देखने को मिल रही है। शुक्रवार के दिन जो बायर थे वो अपनी पोजीशन काट के गए थे। आज की बात करें तो आज सुबह से ही थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद बाज़ार में कंसोलिडेशन की स्थिति ही देखने को मिली। तो आज भी ज़्यादा बाइंग पोजीशन तो बनती हुई बाज़ार में नज़र नहीं आई होगी, वहीं ज़्यादा सेलिंग पोजीशन भी आज बाज़ार में बनती हुई नज़र नहीं आई होंगी। तो इससे संकेत यही मिल रहे हैं कि
कल भी यदि भारतीय बाज़ारों में छोटा गैप अप, छोटा गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग हो तो बाइंग का लेवल ही हम देखते हुए नज़र आएंगे, बाइंग की तरफ ही हम जाते हुए नज़र आएंगे। जिस प्रकार की चीज़ें अभी मार्केट में चल रही है, FIH की बाइंग का ना होना वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव संकेत है। FIH की धीरे धीरे बाइंग तो आना स्टार्ट हुई है, बाइंग ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो ठीक ठाक बाइंग ही देखने को मिली है। अब देखना यह है क्या FIH फिर से इंडियन मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं या ऐसे ही गिरावट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाजार यदि 25,150 के ऊपर गया तो अच्छी खासी तेज़ी फिर से देखने को मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।